तोड़ रहा है, देखिए ना लाइट से भी हो रहा है। ओ जुदी आईना दिखे आपको, ये देखिए तोड़ रहे हैं। शैम्पू वाला भी सारा तोड़ गया, कितना हराम है। ये लास्ट आईना को मार के फिर इधर आएगा। आया आया इला लाइसेंस से जो गिराया दिया, सब तोड़ दे रहा थी। एक को तो छोड़ दो, हेयर वॉश कैसे करेगा? कौन है कौन? बनाने में कितना दिन लग जाएगा दीदी, एक भी नहीं छोड़ा। हेयर वॉश कैसे होगा? वहाँ काम ही नहीं होगा अभी कुछ दिन तक। सविता घर घुस गई थी। स्लो कर स्लो कर। ठीक है, वो देख लीजिए। हाँ लगा दिए। लगा दिए। ये दिख रहा है क्या? ये है ना? हाँ दिख रहा है। हल्का कौन सा है? फिर से स्टार्ट। किसको मार रहा था? या पीछे तो बनाया क्या नीलेश मार का? फरीद भाई आइए, फरीद भाई आइए। बाकी कोई नहीं आएगा बाबू, बाकी सब जाओ यहाँ से। बाकी थाना के गेट से बाहर हो जाइए आप लोग। बाकी बाबू कोई आदमी नहीं रहेगा, जाइए। जिस आदमी को नाम मालूम है, जिस आदमी को नाम मालूम है, सिर्फ वही आदमी रहेगा। जिसको नहीं नाम मालूम है, एकदम यहाँ से जाइए। जो वारदात में था सही बताने लगा वो बताए, जाइए। थोड़ा भीड़ लगाइए यहाँ से। हेलो,
घटना हमारे छोटे बच्चे लोग वहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं गली में, साक्षी कासीडी में। तो वहाँ पर बच्चों के आपस में कुछ बकझक को लेके कुछ ट्यूशन में बातचीत हुई, उसके वजह से कम 50 की 60 संख्या में लड़के लोग बिष्टुपुर शास्त्री नगर रानी कुदर के आके वहाँ पर हमला कर दिया और गली में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और बड़े के साथ, बुजुर्गों के साथ काफ़ी धक्का मुक्की करके, और सारे लोग हथियार से लैस थे, सुई, चाकू, तलवार, डंडा जो भी था उनके पास, उनसे मारपीट किए। काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं हमारे यहाँ की बस्ती के लोग। और मारने पीटने के बाद यहाँ से जाने के बाद हमारे बिष्टुपुर डीसी लॉन्ज में वहाँ पर तोड़फोड़ किया और वहाँ भी काफ़ी नुकसान किया। हमारे यहाँ से 5-6 लोगों को चोटें आई हैं, जो हमारे गली के लोग हैं सारे। तो महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई है। जो वहाँ पे कारण छोटे बच्चे जो 8-9 क्लास में पढ़ते हैं, उनका आपसी झगड़ा हुआ और ट्यूशन के अंदर ही हुआ, तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया और 50 है हम लोग ये थे। लेकिन वहाँ पर जो बात और जो माहौल पैदा किया जा रहा था वो बहुत निंदनीय था, हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम साक्षी थाना आ गए, साक्षी थाना में रिपोर्ट किए। कुछ लड़का को वो लोग पकड़ के रखा हुआ था, साक्षी थाना जाकर छुड़ा के लाया, कुछ को MGM के इलाज के लिए भेजा, कुछ को TMH के लिए भेज दिया। मेरा करीब 6 लड़का घायल है। क्या है, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटा छोटा बच्चा है, वो लोग आपस में कोई लड़ाई हुआ, मैम उसको जो है ना उस बीच में अपना भाई को फ़ोन कर दिया कि दुकान मार रहा हमको बच्चा लड़का लोग। तो वो इसका भाई उसके पास आया, ठीक है, छुड़ाने के लिए। उसको ये लोग क्या किए कि तुम लोग मारने आया, वे लड़ाई करने आया है, लड़ाई करना है। उसको गिरा पड़ा के बहुत बुरा तरह से मार दिया। इतना खराब मारा था, जब हम भी वहाँ पहुँचे तो हम लोग को भी अफसोस लगने लगा, इस तरह से मारना नहीं चाहिए। फिर हमको भी मैंने जाति वाला बात बोला, हम बोले देखो भैया लड़ाई झगड़ा वाला बात नहीं है, आपका ही बच्चा मेरा ही बच्चा, हम मारपीट को पसंद नहीं करें। हम लोग गार्जियन आदमी है, अगर बच्चे गलती किए चाहे मेरे हो या आपके हो, वो गार्जियन का काम क्या है कि अगर बच्चे लड़े हैं तो उसको वैसे कंप्रोमाइज़ करवा दो, ख़त्म करवा दो। बहुत ज़्यादा मारपीट हो, रोड में भी मारपीट होने लगी, सबको दौड़ा के। हम उचित नहीं समझे, हम साक्षी थाना आ गए। और थाना में जो है साक्षी थाना में मार नहीं हुई है, दोनों गुट में हुआ होगा नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है डीसी लॉन्ज के जो मालिक है उसी का ही नाम ज़्यादा आ रहा है कि वही मारा है, समझे। इसी से आक्रोश में डीसी लॉन्ज के पास में छोटा बच्चा को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बिष्टुपुर से शायद कुछ लड़के लोग आए थे, जिसमें आपस में होते होते थोड़ा झगड़ा बढ़ गया, उसमें हल्का फुल्का मारपीट हुआ है। दोनों पक्ष को इंजरी दी गई है। अब जैसे ही आवेदन मिलेगा वैसे जांच करके FIR कर दी जाएगी। कितने लोग घायल? दोनों पैसे लगभग 2 लोग घायल हैं। बच्चे को लेकर हुआ था, वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे वो लोग। अभी सुनने में आया है कि यहाँ से कुछ लड़के जो गए थे बिष्टुपुर के, वो लोग डीसी लॉन्ज जो बिष्टुपुर का है वहाँ पे जाके तोड़फोड़ की है। अभी जांच की जा रही है, वहाँ के थाना प्रभारी को सूचित कर दिया, उन्होंने उनको बताया गया, बोला कि हाँ काफ़ी तोड़फोड़ की है। बाकी हम लोग सहयोग कर रहे हैं पहचान करने में कि कौन कौन में शामिल था। ये लोग बाहर गया लड़का सब, तो सुंदर था ना? छूट गया मेरा सामान।
कैब भी लेके भागी, चलिए भागने का दिमाग है भी, क्या बार पहन के लेके भागी। एक एक सामान तोड़ दिए हैं। टेम्पो स्टेशन कौन है लोग? उसी का पार्टी होगी। आदमी थोड़ी सी लगी आदमी जैसे नहीं, काउंटर काउंटर में तोड़ना, कैमरा तोड़ा है, तोड़ दिया टीवी तोड़ा था। हाँ टीवी तोड़ा था, ऊपर में जो था तोड़ दिया। वो ठीक की टैब ले गई थी, ठीक की टैब ले गई, इसी को पार्टी का बच्चा सब मॉनिटर तोड़ दिया, टूट दिया। मैं इस बहुत कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि जमशेदपुर में एक ऐसा पार्लर था डीसी लॉन्च, जहाँ पे हम लोग सारी अच्छे प्रतिष्ठित घर की महिला, पूरे जमशेदपुर की महिलाओं के लिए निंदनीय बात है कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है, पूरे झारखंड को शर्मसार करने वाली है। इस तरह से उपद्रव जो हुआ है कल कि एकदम अशोभनीय है। यहाँ मैं डीसी से, पूरे झारखंड से, पूरे देश से मैं मांग करती हूँ, केंद्र सरकार से भी मांग करती हूँ कि तुरंत कार्रवाई हो और जो इस तरह से घटना किया है उसको तुरंत अरेस्ट करे। और ये जमशेदपुर का एक प्रतिष्ठित था, सभी महिलाएं गर्व करती हैं। अभी हमारी सारी टीम आने के लिए, वो लोग बोली थोड़ा लेट से आएंगे, लेकिन चूंकि दीपावली का समय है तो वो लोग यहाँ जाके हम लोग एकदम सुरक्षित, अपने परिवार बाल बच्चे को छोड़ के एकदम सुरक्षित महसूस कर रही थी। और जब से डीसी लॉन्च खुला है, हम लोग शुरू से दिलीप जी से एक पारिवारिक रूप से मिलते हैं, और जो भी बाल बच्चे हमारे परिवार की लड़कियां, यहाँ तक मेरी बेटी की 2 सारे जनरेशन टू जनरेशन कॉन्वेंट की सारी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां हैं जो इस एरिया में आती हैं, तो उस अपने आप को महसूस करती हैं, उनके पेरेंट्स महसूस करते कि यहाँ सुरक्षित है। और यहाँ पे इस कहीं ना कहीं ये जलस भावना और कुछ ऐसा हुआ है ताकि इस तरह के घटना हुई है, तोड़फाड़। ये जमशेदपुर में ऐसा नहीं होना चाहिए, डीसी लॉन्च ही क्या, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं उषा सिंह, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट IHRA और सोशल वर्कर कांग्रेस। इसी का टीचर का लड़की यार ना, देखिए ना वो कोई लोग केस बिगाड़। टान थोड़ा टान, जो इसके साथ जाएगा उसको टान उधर बैठाओ हम कहाँ बैठेंगे? अरे हम लोग बैठते हैं। हाँ उधर हाँ इसके साथ जाओ, गाड़ी अपना बैठो पीछे बैठ जाओ। ओ साहिल भाई नमाज उड़ा दीजिए, नमाज। उसी का है।
वही वाला वीडियो चाहिए। डीसी लॉन्च ऑनर दिलीप चौधरी बोल रहा हूँ। और ये घटना मैं देख के काफी हर्षप्रद हूँ कि इस तरह की घटना हमारे सलोन में अपने 20 सालों के लाइफ में पहली बार हुई है। और प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए जो भी लोग, उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर कड़ी से कड़ी पहले तो उनकी गिरफ्तारी की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। ये घटना जो है हमारे साक्षी स्थित प्रतिष्ठान के बाहर कुछ 30-40 लड़कों के द्वारा वहां पे घटी थी, जो कि एक मामूली सा विवाद था। ट्यूशन में बच्चे पढ़ने आए हुए थे, छोटे 14-15 साल के, उनके द्वारा किसी मतलब बकझक को लेके उन्होंने कॉल किया और 40-50 की संख्या में जो भी वहां पे लड़के लोग पहुंचे, उनके पास काफी हथियार और सबसे भयानक चीज कि उनके पास इंजेक्शन वाले जो औजार थे, काफी 3-4 लोगों को इंजेक्शन भोंका पेट में, कमर में, और काफी मारपीट का माहौल पैदा कर दिया, जिसकी वजह से वहां पब्लिक लोग जमा हुए और बस्ती के लोग जमा होने के बाद वहां से वो लोग भागने का मौका मिला और उनको कुछ करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। तो उसके वजह से हमारे सीएच एरिया बिष्टुपुर डीसी लॉन्च में स्थित में आके तोड़फोड़ किए, क्योंकि उनको मकसद था कि वहां पे जाके नुकसान पहुंचाना, जो वहां पे नहीं कर पाने की वजह से वो लोगों ने यहाँ पे आके इस तरह का हरकत किया। हमारा किसी के साथ विवाद नहीं था और इस घटना से हमारा कोई संबंध भी नहीं था। इस जो तोड़फोड़ हुई है यहाँ हमारे साक्षी स्थित निवास के नीचे, ये दुकान के नीचे जो घटना घटी थी, उसके वजह से उनको लगा कि हम लोग डीसी लॉन्च के लोगों ने करवाया है, इसकी वजह से हमारे यहाँ तोड़फोड़ आके उन्होंने किया है। सर इसके बारे में अंदाजा तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाते, क्योंकि आप पूरे सलोन का वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी जगह काम करने लायक नहीं बचा है, तो अनुमानन 15 से 20 लाख रुपया तक का हो सकता है ये। हाँ, इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी प्रशासन के तरफ से प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? तारीख की हम लोग मांग कर रहे हैं और जितनी जल्द से जल्द हो सके हम लोग उसको ये करना चाहेंगे कि ये हमारा जो व्यवसाय है महिलाओं के द्वारा संशोधित किया जाता है, और हमारे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, तो हमारे यहाँ कम से कम पूरे 10-12 ब्रांचेज में कम से कम 150 से लगभग घटना के लेके, ना कि हमारे सलोन में, और भी सारे शहर के सलोनों की महिलाएं जो काम करने वाली वो काफी डरी हुई महसूस कर रही कि कल को हमारे साथ भी इस तरह का अगर घटना होता है तो हमारे लिए कोई खड़ा होने के लिए हमारे पीछे है कि नहीं है। किसी की दुकान में तोड़फोड़ के लिए 3 लोग प्रवेश किए थे, उसमें से एक सारे लोगों का फुटेज मैं नाम तो नहीं जानता उनका, कौन थे कहां से आए थे, बट उनमें चेहरा चिन्हित किया गया जो सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को मिल जाएगा। बचपन के लगभग का बात है। हम लोग क्लाइंट का काम कर रहे थे, वहाँ पे हम काम किए, काम कंप्लीट करके इधर पे आए बिल बनाने। ये काउंटर पे मैनेजर है, ये काउंटर पे खड़ी थी, हम लोग बिल बनाने के लिए आए। अचानक से एक लड़का आया, लोहा वाला पूरा रड भाड़ी वाला लेके आया था, वो खड़ा होकर पहले वहाँ मारा, वो नहीं टूटा तो कांच का गेट खोल के धड़क धड़क पूरा तोड़ने लगा। लड़का लोग पूरा चला गया बाहर
और ये लोग काम कर रहा था, फिर हम हाउसकीपिंग को भेज के बोले अंदर में काम हो रहा है, फेशियल हो रहा है, सब गाउन पहना हुआ है भाई, तो गेट लगाओ, पहले उन लोगों को बचाना है। फिर हम किचन में घुस गए और फिर ये भी बाहर निकल गई, वो अंधाधुंध पूरा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कितनी देर तक तोड़ता है? 5 मिनट भी नहीं लगा होगा उसको तोड़ने में। एक था। बाहर के लोग बाहर का तो नहीं बता पाएंगे, हम लोग तो अंदर थे ही, तो अंदर का ही बता पाएंगे। फिर एक लड़का आया, वो बोला भी कि भाई छोड़ देते ना, बहुत है। कितना डर का माहौल है उस समय? क्या आप लोग हम लोग का स्थिति बहुत ही खराब था। जो कांच का छींटा इतना आ रहा था ना कि हम लोग को अपना भी बचाव करना था। उसको एक क्लाइंट बोली भी आप क्या कर रहे हैं, तो उस पर भी वो चिल्लाने लगा, फिर वो निकल गया। फिर कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाया, सारा सिस्टम वगैरह सब तोड़ा है। डीवीआर को तोड़ा। क्या नाम बता दीजिए? मेरा नाम सबिता। ये हमारे कल की घटना है, जो कुछ उपद्रवी लोग यहाँ पे आके इस तरह तोड़फोड़ किए, और इसके बारे में मुझे अनजान भी नहीं था कि इस तरह का नुकसान आज तक मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। और पिछले 20 सालों से जमशेदपुर में मैं काम कर रहा हूँ, जो इस दौरान मतलब इस तरह की घटना जमशेदपुर में आई थिंक पहली बार हुई होगी। और मेरा यही गुजारिश है कि मतलब ऐसी घटना दोबारा ना हो, और जो तोड़फोड़ की उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। प्रशासन से मिले थे आप? प्रशासन से हम लोग कल भी मिले थे। हम लोग एसएसपी सर के आवास पे भी गए थे, और उनके कहने पर फिर हम लोगों ने आवेदन दिया है थाना में, साकची थाना एंड बिष्टुपुर थाना में। एक घटना साकची थाना की थी, जो उठ के यहाँ पे चली, और कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने गए थे, उनकी वजह से मारपीट का माहौल बना, और उनके दौरान फिर ये घटना हमें चिन्हित करके हमारे यहाँ तोड़फोड़ की गई। कितना दहशत में है इस तरह का घटना होने से? आपके कई स्टोर हुए जमशेदपुर में? हाँ, हमारे शहर में कई स्टोर चलते हैं जमशेदपुर में, तो इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मैं कुछ ठोस कदम प्रशासन को के लिए तरफ से उठाना का मतलब मैं चाहता हूँ कि आदेश करे कि दोबारा हम अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण में हम काम कर सकें। और साक्षी में जो घटना हुई थी उसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे, छोटे लोग थे जी, लेकिन आप ही को टारगेट करके आप ही के दुकान पे हमला क्यों किया गया? क्योंकि जिस तरह से छोटे बच्चों लोगों की वहाँ पे ट्यूशन की बात थी, और उसने वहाँ से कोई बच्चे ने अपने गार्जियन को या फिर किसी को कॉल करके 30-40 लड़के संख्यों में साक्षी हमारे स्थित दुकान के वहाँ बुलाया गया, और वहाँ पे उन लोगों ने गली में पूरा उत्पात मचाया। वहाँ हमारा दुकान था, तो उनको लगा कि ये डीसी लॉन्च का सैलून के लोग ने ही करवाया है, इसलिए और वो लड़के लोग यहाँ के थे, तो वहाँ पर कुछ ना कर पाके यहाँ पे हमारे दुकान को चिन्हित किया गया। उनको ये पहले पता था कि दोनों प्रतिष्ठान के मालिक एक है? हाँ, डीसी लॉन्च अगर नाम होता है तो डीसी लॉन्च हमारे नाम से ही है, तो उनको लगा कि डीसी लॉन्च है तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाए, तो इनको इसके भरपाई यहाँ पे की जाए। जी, ये बताइए कितने का नुकसान हुआ? नुकसान का अंदाज़ा तो अभी मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि दुकान में कहीं भी खड़े होने लायक की जगह नहीं है, और इसमें हमारी जो महिला स्टाफ थी उनको मतलब दहशत में है कि इस तरह से हम लोग इस जगह पे काम कैसे कर पाएंगे, और जमशेदपुर शहर में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो इसको हम किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे। खास करके महिलाएं जो यहाँ पे काम कर रही थी, और यहाँ पे जो कस्टमर महिलाएं थी उनके साथ भी उनको भी चोटें लगी, उनको हम लोगों ने गाड़ी में उठा के मतलब घर तक पहुँचवाया अपने से। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा मैं नहीं बता सकता हूँ, 10-12-15 लाख जो भी हो सकता है, बट मुझे परफेक्ट आइडिया नहीं है अभी। ये जो घटना घटी है वो कितना गलत है? ये पूरे हमारे झारखंड को शर्मसार करने वाली, एकदम निंदनीय है। जो ऐसा लगता है, ये हादसा देख के मैं भी हदस गई हूँ, और ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और इस तरह से 1 मिनट में कोई आ सकता है, मैं तो अपने घर से आने में अभी लगता है 1.5 घंटा लगा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ एक लड़का। ये सब पूरा सोची समझी साजिश है। ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड राज्य और जमशेदपुर को इस तरह से बच्चे पनप रहे हैं, इतनी गंदगी फैल रही है, ये बहुत ही ख़राब है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, और मैं मांग करती हूँ कि ये तुरंत से तुरंत इनको मुआवजा भी मिले, और पूरे अपने सरकार, झारखंड सरकार से भी मांग करती हूँ कि इनको जो बच्चे गलती किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अरे
ये पहचानने लगी भाई, एक मौका है, विश्व हिंदू परिषद आपके साथ खड़ा है। अब नहीं आप लड़िएगा तो कब लड़िएगा? अब नहीं लड़ा करो ना, आने वाले समय में देखिएगा सब दुकान इसी तरह टूटेगा। तो इतना बड़ा बड़ा है ऊपर तो मान नहीं, कल जमशेदपुर में दो बच्चों के बीच झगड़े शुरू हुए और झगड़ों के बाद एक विशेष समुदाय जो अपने आप को शांति प्रिय समुदाय कहता है, उस समुदाय के लोग बच्चों के झगड़ों में इस तरह शहर के दो बड़े सैलून में तोड़फोड़ किए हैं। ये इनका मानसिकता ये दिखाता है कि छोटी सी बात जो बच्चों में होती है, जो नाबालिग बच्चे हैं, और उस झगड़े को इतना बड़ा रूप दिया गया कि दो बड़े सैलून को, जो एक कॉन्ट्रैक्टर एरिया में और एक साक्षी में है अवस्थित, डीसी लॉन्च के नाम से शहर का एक प्रतिष्ठित सैलून है, और उस सैलून में तोड़फोड़ जिस तरीके से किया गया है, और तोड़फोड़ के क्रम में कोशिश किया गया है कि किस तरह इस डीवीआर के साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश से लेके शैम्पू को तोड़ने से, जो ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितना ख़राब है। अगर इस तरह के लोगों पे पुलिस जो है कड़ी से कड़ी अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाले समय में हर छोटी बातों पे बड़े बड़े दुकान या घरों पे तोड़फोड़ होंगे। ये एक जो मानसिकता है पूरी तरह जो एक जिहादी मानसिकता है, और इस जिहाद पे लगाम लगाना ही होगा जिला प्रशासन को। अगर जिला प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो विश्व हिंदू परिषद जो है आंदोलन करेगी और हिंदू समाज को लेकर इस पर रोड पर उतरने का काम करेगी।